नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल मर्स पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र पर स्वागत करता हूं। धनु राशि के जातकों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा राहु का रहस्य। राहु खुद में एक रहस्यमयी ग्रह है और उसके रहस्यों को समझ पाना यह ज्योतिष का एक सबसे विशद वर्णन का विषय है और यह सूक्ष्म विवेचन का विषय है। तो हम इन्हीं सारी बातों का विवेचन धनु राशि के जातकों के संदर्भ में हम करने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए कि राहु देवता आपको किस रूप में प्रभावित कर रहे हैं और इस प्रभाव से आप अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए 2024 के साल में राहु देवता चतुर्थ स्थान से विचरण कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान प्रॉपर्टी का होता है, जमीन जायदाद भूमि भवन और मकान का होता है। यह आपके सामाजिक जीवन और सामाजिक दायरे का भी होता है, यह आपके प्रतिष्ठा का भी होता है। किंतु यह तो वैदिक ज्योतिष की बात रही। अब हम कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से भी कृष्णमूर्ति पद्धति और नक्षत्र ज्योतिष को समायोजित करते हुए आपके राहु के प्रभाव का विवेचन करने जा रहे हैं। रेवती नक्षत्र में इस समय राहु देवता विद्यमान है और वह रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देवता के हिसाब से भी फल देने का काम करेंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति में जो नक्षत्र स्वामी होता है उस नक्षत्र स्वामी के हिसाब से भी ग्रह अपना फल देने का काम करते हैं। इस प्रकार से राहु देवता आपके चतुर्थ भाव के फल तो देंगे ही देंगे, किंतु साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के फल देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में बुध देवता का राशि मिथुन राशि विद्यमान है और दसम भाव का भी फल देने का काम करेंगे। और दसम भाव के स्वामी कन्या राशि के स्वामी भी बुध देवता ही बनते हैं। इस प्रकार से राहु देवता चतुर्थ सप्तम और दसम स्थान के भी फल देने का काम करेंगे। यही नहीं, बुध देवता के नक्षत्र स्वामी होने के साथ साथ गुरु देवता यह राशि के स्वामी है। तो राहु जिस राशि में विद्यमान रहता है उस राशि के फलों को भी देने का काम करता है। तो चतुर्थ स्थान के स्वामी गुरु देवता हैं। इसके साथ साथ गुरु देवता आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न और चतुर्थ के साथ साथ गुरु देवता की स्थिति इस समय पंचम स्थान से विचरण कर रहे हैं, तो पंचम स्थान के फलों को भी साथ ही साथ देने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये समूल रूप से हम समझने की कोशिश करें तो राहु देवता आपके स्वास्थ्य, लग्न, आपका पर्सनालिटी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका कर्म क्षेत्र, आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध और आपके जीवन में होने वाले आकस्मिक घटनाओं को इंगित करने का काम कर रहे हैं। अब यह फल आपके लिए किस प्रकार से अनुकूल अथवा प्रतिकूल होगा, इस बात का विवेचन करने जा रहे हैं। राहु देवता आपके चतुर्थ स्थान से विद्यमान है। चतुर्थ स्थान हृदय स्थली होता है। काल पुरुष का हृदय स्थान चतुर्थ स्थान होता है और राहु एक धूर्त ग्रह है, एक कपटी ग्रह है, एक छल प्रपंच वाला ग्रह है। तो कहीं न कहीं आपके हृदय स्थल में एक ऐसी भावना घर कर जाने का काम करेगी। राहु के प्रभाव के वश आप किसी न किसी छल और प्रपंच के द्वारा अपने हृदय में वेदना और पीड़ा महसूस करने का काम कर रहे होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, जो कि आपके जीवन में छल और प्रपंच को लेकर के समाहित होने का कार्य कर रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में, जमीन जायदाद से रिलेटेड मामलों में, आपके सामाजिक यश मान और प्रतिष्ठा से रिलेटेड मामलों में कोई न कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। ये सारी स्थितियां आपके प्रतिकूल जाने का काम कर रही होंगी, किंतु कहीं न कहीं गुरु देवता आपकी सहायता करने का काम कर रहे हैं। आप अपने हृदय स्थल में वो वेदना अवश्य महसूस करेंगे, किंतु गुरु देवता कहीं न कहीं आपके हृदय में आध्यात्म, धर्म और हर प्रकार से आपकी सुरक्षा कवच बनने का काम इस समय कर रहे हैं, क्योंकि गुरु देवता पंचम स्थान में है। पंचम स्थान के गुरु देवता
आपके लग्नेश और आशीष होने के कारण आपके उस सारी वेदनाओं को, सारी पीड़ाओं को सामंजस्य बनाने का काम कर रहे हैं, संतुलित करने का काम कर रहे हैं। तो राहु के द्वारा जो निगेटिव प्रभाव आपको मिलने का काम कर रहा है, उसको सामंजस्यपूर्ण बनाने का और उसको संतुलित करने का काम बृहस्पति देवता कर रहे हैं। आप अनुभव कर रहे हैं कि आप अपने व्यापार में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य संबंधी विकारों में ऐसी समस्याएं अकस्मात रूप से आ जा रही हैं जिसका न तो कोई अंत है और न तो जिसका कोई आरंभ है। आप अपने स्वास्थ्य में, आप अपने व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में और अपने जीवन के कार्य क्षेत्र से संबंधित हर क्षेत्र में ऐसी आकस्मिक घटनाओं को देखने का काम कर रहे हैं जिसका न तो अंत दिखाई दे रहा है और न तो जिसका आरंभ दिखाई दे रहा है। अर्थात जिस समस्या का कोई अंत और आरंभ नहीं है, ऐसी समस्या अकस्मात रूप से आपके जीवन में आकर के आपके लिए बाधा उत्पन्न करने का काम कर रही हैं और ये सारी स्थितियां राहु देवता के कारण बन रही है। तो कहीं न कहीं राहु देवता आकस्मिकता के ग्रह हैं, धूर्तता के ग्रह हैं, छल और प्रपंच के ग्रह हैं। तो ये सारी स्थिति राहु देवता के कारण बनने का काम कर रही है। तो कहीं न कहीं राहु देवता आपके जीवन में आकस्मिक रूप से ऐसे प्रभाव दिखाने का काम कर रहे हैं जिसका कि आपको न चाहते हुए भी सामना करना पड़ रहा है। किंतु ये स्थिति बहुत दिनों तक आपके लिए प्रभावित रहने वाली नहीं है, क्योंकि गुरु देवता आपके लिए सुरक्षा कवच बन करके आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, आपके आकस्मिक जीवन के स्थान में बैठे हुए हैं, आपको हर प्रकार से सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। आपको जो जीवन में बाधाएं आती हैं वो क्षणिक होती हैं, वो कुछ दिनों तक तो रहती हैं, किंतु आपको समूल रूप से वो बाधाएं आपको प्रभावित करने का काम नहीं कर सकती और आपके मूल को, आपके जड़ को हिलाने में वो सक्षम नहीं है। गुरु देवता पंचम स्थान में विद्यमान है। पंचम स्थान में विद्यमान होते हुए राहु पर नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ राहु जहां तामसिक ग्रह है, वहां गुरु के घर में बैठा हुआ है जो कि सात्विक ग्रह है। तो राहु का जो तामसिक वृत्ति है, तामसिक वृत्ति सात्विक वृत्ति के द्वारा दब जा रही है, सात्विक वृत्ति के द्वारा उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा रहा है। इस प्रकार से राहु अपने प्रभाव को पूर्ण रूप से दिखाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है और यह आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। राहु देवता की दृष्टि द्वादश स्थान पर जा रही है। द्वादश स्थान पर दृष्टि देकर के राहु आपके विदेश से संबंधों को बढ़ाने का काम करते। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए राहु अब एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मुकाम देने का इस समय काम अवश्य करेंगे, क्योंकि विदेश यात्रा से संबंधित मामलों में राहु आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। राहु देवता की दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी। हाथ राहु देवता आपको गड़े हुए धन देने का काम करेंगे, आकस्मिक धन देने का काम करेंगे। आप यदि वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें तो यह आपको आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाने का काम करेंगे। आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ों को शोध करके निकालने का काम करेंगे। यदि और उच्च शिक्षा से संबंधित हैं तो आप शोध के क्षेत्र में नए नए जानकारियां आप शोध करके निकाल सकते हैं। गुप्त विद्याओं की तरह आपकी रुचि को ले जा रहे हैं। आप नए नए चीज़ों को शोध करने और उनसे नई नई चीज़ें जानने का प्रयास कर रहे हैं और वो चीज़ें आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम कर रही हैं। अब हम बात करते हैं 1 मई 2024 के बाद ये गुरु देवता की जब राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो जब राशि परिवर्तन होगा तो वहां से गुरु देवता अपने प्रभाव को परिवर्तित करने का काम करेंगे। गुरु देवता छठे स्थान में चले जाएंगे और जब छठे स्थान में गुरु देवता चले जाएंगे तो कहीं न कहीं जो राहु पर उनका नियंत्रण है वो नियंत्रण कम हो जाएगा, क्योंकि छठा स्थान भी अपने आप में एक त्रिक भाव होता है और त्रिक भाव का गुरु बलवान नहीं रह जाता, वह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रह जाता। इस कारण से राहु यहाँ पर निर्मुक्त होकर के आपको प्रभावित करने का काम
कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि राहु के हम प्रभाव से किस प्रकार से बचें। राहु आपको विकारों में लगाता है, अर्थात आप किसी भी विकार के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। वह विकार धूम्रपान हो सकता है, वह विकार शराब मदिरा का पान हो सकता है, और वह विकार आपकी बुरी संगति से जुड़ा हो सकता है। तो आप राहु के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप संगति का विशेष ध्यान करने का काम करें, बुरी संगति से आप बचने का काम करें, क्योंकि यदि आप बुरी संगति से बचते हैं तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राहु व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ाकर उसको ऐसी संगति में डाल देता है जहां से उसके विनाश की शुरुआत होती है। तो राहु के द्वारा जो आपके प्रभाव है वह आपको बुरी संगति में न ले जाने का काम करेंगे। यह आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र के में आप अपने कार्यों की सफलता तक अपनी योजनाओं को गुप्त रख करके चलें, ताकि कोई भी धूर्त व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपको आकस्मिक रूप से प्रभावित करना चाहता है वो अपनी मनोरथों में सफल ना हो सके। अपनी योजनाओं को गुप्त रख करके चलेंगे तो कहीं से भी कोई भी बाधा आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आप अपनी योजनाओं को बनाएं और उसको क्रियान्वित करने के लिए आप अपने मनोयोग से काम करें। किसी दूसरे का सलाह, किसी दूसरे का मशवरा आपके लिए इस समय उचित नहीं है। यदि आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो आपको व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी विकारों से ग्रसित हैं तो आप योग, प्राणायाम और आसन का सहायता लें, क्योंकि आपके जो स्वास्थ्य संबंधी विकार हैं, जो राहु के द्वारा मिलने वाले विकार हैं, वो विकार आपको अनडायग्नोस्टिक रूप से प्रभावित करता है। यानी आपके जो विकार हैं उसको डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता, वो ज़्यादातर मानसिक होता है। मानसिक और आपके आध्यात्मिक रूप से आपको बेचैन करके रखता है, और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला कोई भी विकार आपको प्रभावित नहीं करता है। यदि आप योग और प्राणायाम का सहारा लेंगे तो इन सारे विकारों से आप बचे रहेंगे। इस प्रकार से राहु का 2024 में यह रहस्यमय प्रवृत्ति धनु राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, इन सारी बातों का विवेचन मेरे द्वारा किया गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।